जय हिंद साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर प्रिंस S.123 पर। इस वीडियो में हम क्लास 10 के प्रमेय 40 को प्रमाणित करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, वृत्त का कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होता है। तो इसके लिए हमने एक चित्र बनाया है। चलिए इस चित्र द्वारा क्वेश्चन को समझते हैं। वृत्त का, तो सबसे पहले ये एक वृत्त है। कोई भी स्पर्शक उसे कहते हैं जो रेखा वृत्त के सिर्फ किसी एक बिंदु को छूती है। तो यहाँ पे एक बिंदु हमने P लिया था और इसी को छूते हुई एक रेखा हमने खींची जिसका नाम हमने AB रख दिया। तो रेखा AB O केंद्र वाले वृत्त को P बिंदु पर छू रही है। तो यहाँ पर AB स्पर्शक है और स्पर्श बिंदु गामी अर्धव्यास पर लंब होता है। AB रेखा वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो उस बिंदु से खींचे गए वृत्त के अर्धव्यास पर ये लंब है। इसे ही प्रूफ करना है। यहाँ से P बिंदु से वृत्त के केंद्र O को लेकर हमने मिला दिया। तो ये क्या हो गया कि स्पर्शक AB पर केंद्र से स्पर्श बिंदु पर हमने लंब डाल दिया। ठीक है, हमें इसे ही प्रूफ करना है कि OP लंब है रेखा AB पर। तो चलिए बिना देर किए मुख्य प्रतिज्ञा लिखते हैं। इसे किताब में प्रदत्त के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मुख्य प्रतिज्ञा या प्रदत्त। ठीक है, तो मुख्य प्रतिज्ञा में हम लिखेंगे, कल्पना किया O केंद्र वाले वृत्त के P बिंदु पर AB एक स्पर्शक है। लिखेंगे कल्पना किया O केंद्र वाले वृत्त के P बिंदु पर AB एक स्पर्शक है। लिख लेते हैं, इतना लिख लिए। अब फिर लिखेंगे और OP P बिंदुगामी अर्धव्यास है। OP P बिंदुगामी अर्धव्यास है। तो सिद्ध करना है कि OP लंब AB, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि हमें यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि OP लंब है AB पर। इससे क्या सिद्ध होगा कि कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदु गामी अर्धव्यास पर लंब होता है। तो चलिए इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कल्पना किया कि O केंद्र वाले वृत्त के P बिंदु पर AB एक स्पर्शक है। AB एक स्पर्शक है और OP, ये OP है, P बिंदुगामी अर्धव्यास है। वृत्त के P बिंदु से होकर गुजरने वाला अर्धव्यास है। ठीक है, अब आते हैं रचना में। रचना में लिखेंगे, AB स्पर्शक पर P बिंदु के अलावा अन्य एक बिंदु Q लिया। AB स्पर्शक पर
पी के अलावा, यहाँ पे बिंदु लिख दीजिए, बिंदु पी के अलावा अब लिखेंगे खड़ी पाई देकर, ओ क्यू को मिलाया जो वृत्त को आर बिंदु पर काटती है। ओ क्यू को मिलाया जो वृत्त को आर बिंदु पर काटती है। तो चलिए हमने जो रचना में लिखा है उसे कर लेते हैं चित्र में। हमने लिखा था ए बी स्पर्शक पर पी के अलावा अन्य एक बिंदु क्यू लिया, पी के अलावा एक अन्य बिंदु लिया क्यू ए बी स्पर्शक पर। अब ओ क्यू को मिलाया, ओ बिंदु से क्यू बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। ओ क्यू को मिलाया। अब ये वृत्त को आर बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पे ये वृत्त को यहाँ काट रहा है तो इसका नाम क्या होगा, आर। अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में लिखेंगे ए बी स्पर्शक पर पी के अलावा अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। क्योंकि स्पर्शक उसे ही कहते हैं, देखिए यहाँ पे, क्योंकि स्पर्शक उसे ही कहते हैं जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर, सिर्फ एक बिंदु पर टच करे, ठीक है, कोई वृत्त के किसी और बिंदु पर टच ना करे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्पर्शक पर पी के अलावा अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे। क्योंकि हमने स्पर्शक पी बिंदु पर खींचा है और स्पर्शक वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काटता है, सिर्फ एक बिंदु पर काटता है, ठीक है। अब तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर चित्र में देखिए, ओ क्यू और ओ आर में कौन बड़ा है, ओ क्यू और ओ आर में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ओ क्यू बड़ा है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा था हमें चित्र में कि ओ आर और ओ क्यू में ओ क्यू बड़ा है ओ आर से। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, या आप लिख सकते हैं ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू, ठीक है। मैंने दोनों बातें आपको बता दी किसे कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए चित्र में फिर से वापस आते हैं। ओ आर जो है केंद्र से वृत्त के एकदम बाहरी परिसीमा में स्थित है, तो केंद्र से यहाँ तक परिसीमा तक जो रेखा होती है वो क्या होता है, वृत्त का अर्धव्यास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपी और ओ आर बराबर हो जाएगा। क्यों, ओपी बराबर ओ आर, क्यों, तो चित्र में ध्यान से देखने पर हमको मिला क्या कि ओपी और ओ आर दोनों एक ही वृत्त का अर्धव्यास है।
एक ही वृत्त का अर्धव्यास। ठीक, यहाँ के कर लेते हैं। तो इसलिए OP बराबर OR हो गया, क्यों तो एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। और अब यहाँ पे देखिए OP और OR बराबर है, मतलब OP OQ से छोटा भी होगा, क्योंकि OR OQ से छोटा है, तो OP इज स्मॉलर देन OQ। अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः AB पर P के अलावा अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। इसलिए यहाँ पे AB स्पर्शक लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। AB स्पर्शक, AB अब इसलिए लिखेंगे, इसलिए AB स्पर्शक पर खींची गई रेखाओं में OP सबसे छोटी है, OP सबसे छोटी है, इसलिए OP लंब है AB पर। प्रूव्ड। आप लिख देंगे प्रमाणित। ये हमने प्रूफ कर दिया कि OP AB पर क्या है, लंब। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।